हेलो टू ऑल, मेरा नाम है अतुल यादव और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज़ चल रही है उसी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ टी रेशियोज़। इसकी एक वीडियो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में, लेकिन इसी का एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसी से बनी हुई एक चीज़ें हैं कि जब अगर हमारे पास दो एंगल्स हों ट्रिग्नोमेट्री में, अगर उनका सम 90 डिग्री आए तो क्या टी रेशियोज़ के बीच में रिलेशन होता है, वो हम लोग समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। कन्वर्जन ऑफ टी रेशियोज़, हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही है कि टी रेशियोज़ को कैसे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन ऑफ टी रेशियोज़ जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि सारा का सारा कन्वर्जन ऑफ टी रेशियोज़ जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जो रेशियोज़ हैं वो चेंज होते हैं। मान के चलिए कि अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसे चेंज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ चेंज होंगे कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट, फोर्थ में कोस और कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, ये पॉजिटिव रहेंगे। यानी चार क्वाड्रेंट, चारों में अलग अलग टी रेशियोज़ उनके रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे टी रेशियोज़ नेगेटिव होंगे। यानी सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे टी रेशियोज़ नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। इसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसी को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि क्या था इसमें। कि आप देखिए, जब कभी भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल 0 से जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये जो लाइन है वाई एक्सिस, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। और 90 से जब आप नीचे पहुँचेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा 180 को। 180 से आप नीचे आएंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपको 270 को, एंड 270 से जब आप वापस जाएंगे यानी कंप्लीट सर्कल चल चुके हैं आप, 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। और ये सर्कल इसी तरीके से चलता रहता है। ये चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली थी कि अगर कभी भी किसी भी टी रेशियोज़ के साथ ये पर्टिकुलर टी रेशियोज़ ही आपस में चेंज होते हैं, जैसे कि साइन थीटा जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कोस थीटा में। साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा। टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कोट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, यानी साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, वो कन्वर्ट हो जाता है कोस के रेसिप्रोकल में यानी सेक थीटा में। इस तरीके का कन्वर्जन रूल चलता है। यानी साइन बदलेगा तो बदलेगा किस में, कोस में बदलेगा। कोस बदलेगा तो किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। सिमिलरली टेन बदलेगा तो किस में बदलेगा, कोट में बदलेगा। ये कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ें समझनी है। लेकिन कब बदलते हैं ये, कब बदलेंगे ये एंगल्स, क्योंकि हमें तो स्पेसिफिक एंगल्स की ही वैल्यू पता है। हमें तो सिर्फ इन एंगल्स की ही वैल्यू पता है कि भाई 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है, 45, 60 एंड 90। इन सभी की वैल्यूज़ हम लोगों को पता है कि सिर्फ इनकी वैल्यूज़ हम जानते हैं कि इनकी क्या क्या वैल्यूज़ होंगी। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया भाई साहब साइन 120 की वैल्यू बताएं, तो आप सोचेंगे भाई साइन 120 के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सिर्फ स्पेसिफिक एंगल्स जो टी रेशियो की हमने टेबल बनाई थी उसमें सिर्फ हमने यही एंगल्स को डिस्कस किया है। तो इन जैसे एंगल्स की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यही चीज़ समझनी है हमें कि जब कभी भी साइन जो है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कोस में ही कन्वर्ट होता है। और कब कन्वर्ट होगा, जब 90 का ओड मल्टीपल होगा यहाँ पे, यानी साइन 90 का ओड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा अगर हो तो ये सब के सब क्या होंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। साइन थीटा कोस में बदल जाएगा, टेन कोट में बदल जाएगा, कोसेक सेक में बदल जाएगा। ये रूल है, ये सिंपल सा रूल है। जब कभी भी 90 का ओड मल्टीपल अगर होगा, तो अब इसको समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो कैसे काम करता है समझने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे देखते हैं। देखिए कि अगर मान के चलिए हमारे पास साइन 120 एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई साइन 120 डिग्री है, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो साइन 120 को क्या हम ये लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, यानी 90 मल्टीप्लाई बाई 1। 90 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखा, यानी 90 का कैसा मल्टीपल है, ये ओड मल्टीपल है। तो साइन के साथ जो ये 90 है ओड मल्टीपल है। यानी क्या सीखा था अभी कि 90 का अगर ओड मल्टीपल हुआ कोई, तो वो एंगल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। यानी साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा, यानी कोस 30 डिग्री।
यानी 120 डिग्री है, 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा यानी 120 को हमने तोड़ा 90 प्लस 30 में। और अब आप देखोगे कोस 30 की वैल्यू तो आप जानते हैं कि कोस 30 क्या होता है। कोस 30 की वैल्यू तो बड़े आराम से बता देंगे आप कि जो साइन 60 के बराबर होता है ये होगा √3/2। ये हमारा आंसर आ गया कोस। तो ये वैल्यू किसकी होगी, ये वैल्यू होगी हमारे पास साइन 120 की वैल्यू आ गई √3/2। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि प्लस साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, फिर से क्वाड्रेंट में जाना है। यानी 120 जो एंगल है वो 120 यानी 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा 180 से कम, यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये लाई करेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। वहीं पे अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ कोस 120 की, अगर मान के चलिए आपसे पूछ लिया कोस 120 कितना है भाई, तो कोस 120 की वैल्यू आप कैसे बताएंगे, वो चीज़ देखने वाली है। ठीक है भाई, तो कोस 120 की वैल्यू फिर से वही काम करना है हमें। कोस 120 को क्या हम लिख सकते हैं, कोस 90 मल्टीप्लाई बाय 1 + 30, ये तो लिख सकते हैं हम इसको बिल्कुल आराम से, कोस 90 × 1 + 30। और कोस का 90 × 1 यानी फिर से ओड मल्टीपल आ गया। अब जैसे ही फिर ओड मल्टीपल आया फिर क्या होगा, कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 30 बन जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू हमें बड़े अच्छे से आती है, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। लेकिन फिर ये देखेंगे कि भाई ये जो कोस 120 है ये तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट यानी कोसेक पॉजिटिव रहता है। यानी कोस जब इस क्वाड्रेंट में घुसेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो वैल्यू जो 1/2 है ये क्या वैल्यू आने वाली है हमारे पास, -1/2। दिस इज करेक्ट आंसर। तो कोस 120 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। इस तरीके से चीज़ों को समझना है, इस तरीके से एंगल कन्वर्ट होंगे, बड़े से बड़े एंगल की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि किस तरीके से हमें वैल्यू निकालनी है। एक एग्जांपल ये हो गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर ये समझ पाएं कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो काम करता है। एक दो एंगल्स और ले लेते हैं। मान के चलिए अगर मैंने पूछ लिया आपसे साइन 480 की वैल्यू, तो आप देखेंगे साइन 480 क्या है। साइन 480 किसके पास है, तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि 480 जो है ये 90 के किस मल्टीपल के पास आता है ये चेक करना है। 9 का टेबल आपको आना चाहिए, 9 5 = 45 यानी 90 × 5 450, और 450 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। 30 जोड़ोगे तो 90 × 5 + 30। फिर से देखोगे तो फिर से क्या पता लग रहा है भाई, फिर से पता लग रहा है हमें कि यहाँ पे 90 का कैसा मल्टीपल है, ये 5 से मल्टीप्लाई करा यानी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करा है। और जब कभी भी 90 के ओड मल्टीपल से करोगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, कोस 30। और कोस 30 की वैल्यू अभी हमने चेक की थी, कितनी आ गई, √3/2। लेकिन अभी फिर चेक करना है कि भाई ये 450 480 जो एंगल है वो कब आएगा, यानी 90 का 5 मल्टीप्लाई, 90 को 5 बार, यानी 90 को 5 बार घुमाना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5, यानी 90 तो 5 चक्कर लग गए, प्लस एक और एंगल आ गया, यानी वापस किस में घुस गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में घुस गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में घुस गया तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि जब हम चेक कर रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है तो हमें जो कन्वर्टेड जो रेशियो है इसको चेक नहीं करना, कोस को नहीं चेक करना कि कोस कैसा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। हम वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं उसी पे रहना। आपने वैल्यू साइन की पूछी गई है कि साइन 480 क्या है, तो साइन को चेक करना है कि पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्या होगा, वो उस साइन को ही चेक करेंगे। कन्वर्टेड रेशियो को चेक करने मत लग जाना। कई बच्चों की क्वेरी रहती है हमेशा कि भाई साइन 480 है, कोस 30 को चेक करें या साइन को चेक करें सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये तो कन्वर्ट होके रिजल्ट आया है, एक्चुअल में हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। तो हम चेक भी किसको करेंगे, साइन को चेक करेंगे कि साइन जो है 480 पे कौन से नंबर पे आ रहा है। ये इतना सा सिंपल सी बात है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से टी रेशियोज को बदला जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन इस तरीके से ले लेते हैं कि भाई अगर चेंज ही ना हो, यानी मान के चलिए मैंने आपसे पूछ लिया कोस 390 की वैल्यू पूछ लेते हैं आप लोगों से, या साइन 390 ले लेते हैं कि साइन 390 क्या होगा। तो देखिए साइन 390 क्या होगा कि साइन 390 अगर आप देखोगे तो 90 का 90 × 4 360 में 30 जोड़ोगे तो 390 आ जाएगा। 360 में 30 जोड़ोगे 390 आ जाएगा, यानी 90 का कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, 90 × 4 इवन मल्टीपल आ गया। जब भी इवन मल्टीपल आएगा तो साइन बदलेगा नहीं, साइन साइन में ही रहेगा। साइन साइन में रहेगा तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं साइन 30 के बराबर आएगा। यानी जो साइन 390 की वैल्यू है वो साइन 30 के बराबर ही आती है, बस इतनी सी बात है। तो सारे के सारे जो एंगल हमने फाइंड किए थे बस इन्हीं की वैल्यू आपको आनी चाहिए, बाकी किसी की वैल्यू जानने की इतनी जरूरत नहीं है हमें। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2।
ठीक है भाई, तो साइन 30 आ गया 1/2, लेकिन अभी चेक करना है कि 390 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो 390 कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा अभी? 390 की अगर मैं बात करूं, 360 डिग्री तो कंप्लीट चक्कर लग गया, 360 में 30 ऐड कर दिया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ये बात आपको यहाँ से समझनी है। अगर ये वाली बात समझ में आ गई कि एंगल कैसे बदलते हैं, ये वाली बात समझ में आ गई, तो आगे का जो कॉन्सेप्ट जो हम इस में डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, जो बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि 90 का अगर ओड मल्टीपल है प्लस माइनस थीटा है, तो ये टी रेशियोज आपस में इस तरीके से बदलेंगे। टैन बदल जाएगा कोट में, कोसेक बदल जाएगा सेक में, और सेक कोसेक में, इस तरीके से बदलते रहते हैं अगर इस तरीके का रेशियो है। अगर इवन मल्टीपल है 90 का, तो टी रेशियोज चेंज नहीं होंगे। ये दो बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है आपने, मैं लिख देता हूँ, साथ के साथ इसका स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर होते चलें। ये बातें ज़रूर क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से हम एंगल फाइंड करते हैं, कैसे हम इस पे काम करते हैं। तो एक चीज़ और, तो 90 का ओड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, साथ में ये चीज़ देख लो आप कि 90 का अगर इवन मल्टीपल होगा, 90 मल्टीप्लाई बाई इवन मल्टीपल, यानी 90 का कोई इवन मल्टीपल है प्लस माइनस थीटा है, टी रेशियोज चेंज नहीं होंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। साइन थीटा में ही रहेगा, कोस थीटा में ही रहेगा, टेन थीटा में ही रहेगा, यानी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा, एंगल चेंज नहीं होगा, टी रेशियोज चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा आप। एंड सो ऑन, इनके रेसिप्रोकल के साथ भी यही रहेगा। तो दो बातें इस वीडियो में इस पॉइंट से हमने सीख ली हैं कि कब चेंज होगा टी रेशियोज और कब चेंज नहीं होता टी रेशियोज। मैं पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ। आगे के उस पर चलते हैं कि आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है मेन, जिसको हमें डिस्कस करना है, वो देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। कि अगर हमारे पास दो टी रेशियोज में दो एंगल्स हमें दे दिए ए एंड बी, और ए एंड बी दोनों एंगल्स का सम कितना दे दिया भाई? ए एंड बी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, यानी हमारे पास कोई दो एंगल्स हैं, तो क्या होगा हमारे पास? तो देखिए पहली चीज इन्होंने पूछा भाई साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या आएगी, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें बताना है। दो बातें हमें बतानी है। पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको याद अगर होगी, तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, यानी साइन और कोस के स्क्वायर का सम कितना होगा? 1 होगा। कब? जब एंगल सेम होगा तब। ठीक है, ये बात हमें पहला टी रेशियोज हमें याद रखनी है। अब आ जाते हैं मुद्दे वाले क्वेश्चन पे कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना होगा। तो उससे पहले ही लिख लेते हैं भाई साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। मुझे एक बात बताइए, अगर ये दोनों एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री है, ए प्लस बी अगर 90 डिग्री है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या बी को मैं 90 माइनस ए लिख सकता हूँ? हाँ या ना? अगर ए और बी दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री आ रहा है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 माइनस ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए अगर हम लिख रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से काम चल रहा है। अब जो अभी अभी सीखा था हमने, पिछले ही उसमें हमने सीखा है, क्या सीखा है कि भाई किस तरीके से साइन जो है वो कोस में बदलता है। तो साइन कोस में कब बदलेगा? जब 90 का ओड मल्टीपल होगा, यानी 90 गुना में 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 90 मल्टीप्लाई बाई 1 है, यानी ओड मल्टीपल है 90 का। तो साइन बदलेगा, किस में बदलेगा? कोस में बदल जाएगा। कोस में बदलेगा तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है? कोस थीटा। तो यानी क्या बन जाएगा? ये कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे सीधी सीधी आइडेंटिटी बन गया हमारी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 आ गया। ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो जब कभी भी आप देखोगे कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा 1 आएगी। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ से सीख लिया है कि यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, क्योंकि आंसर हमें मिल चुका है, आंसर आ गया हमारे पास 1। तो एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए आप लोगों को कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का सम कितना आएगा? 1 आएगा। अगर दोनों एंगल्स का जोड़ 1 है, तो आइडेंटिटी तो हमारे पास है ही, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। उसी आइडेंटिटी से मिलके बनाया ये, और कहीं से नहीं आया। सीधा सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझा दिया कि जो बी है उसको जगह क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस ए, और साइन बदल जाएगा कोस में, और आंसर कितना आ गया? ए आ गया। तो कभी भी कहीं पे भी अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन देखें कि भाई साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 37 डिग्री 27 डिग्री,
तो आप देखोगे कि भाई साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये दो वैल्यूज दे दी, इनका रिजल्ट क्या आएगा, इनका सम क्या आएगा। तो इनका सम, पहले एंगल का सम देख लीजिए, क्या 63 प्लस 27 90 डिग्री आ रहा है। अगर ए और बी दोनों एंगल को जोड़ के 90 आ रहा है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 होगा। आप सीधा सीधा आप उस जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ये बात हमें समझनी है आज इस पे कि किस तरीके से एंगल का सम कितना आएगा। अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 दोनों का सम कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं पॉइंट पे। सिमिलरली कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, ये भी आप चेंज करोगे तो यहाँ से भी यही चीज़ सीखने को मिलेगी कि भाई अगर हमारे पास कोस स्क्वायर 63 है प्लस कोस स्क्वायर 27 है तो भाई इनका सम भी कितना आने वाला है, इनका सम भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये चीज़ें भी हम यहीं से सीख चुके हैं, ये बातें भी यहीं से सीखनी है। तो ये एक चीज़ और अब ध्यान में आ गई हमारे पास, एक चीज़ और सीखने को मिल गई कि अगर ऐसा होगा तो ये रिजल्ट आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ए और बी दोनों का सम कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल से आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है कि क्या होगा जब दो एंगल्स का सम 90 होगा, इनके बीच का रिलेशन। तो ये याद रखेंगे। आइडेंटिटी अपनी जगह पे है, वो एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, अब साइन और सेक के बीच में क्या रिलेशन आएगा। अगर ए और बी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो साइन और सेक के बीच में क्या रिलेशन है वो भी चेक कर लेते हैं। यानी हमारे पास गिवन क्या है, साइन ए मल्टीप्लाई बाई सेक बी। आपको पता है कि अगर ए और बी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या बी 90 माइनस ए हो जाएगा, 90 माइनस ए। बी की वैल्यू 90 माइनस ए होगी। क्या मैं यहाँ बी की वैल्यू 90 माइनस ए रख देता हूँ, साइन ए मल्टीप्लाई बाय सेक 90 माइनस ए, यानी वैल्यू चेंज कर दी है, साइन इंटू सेक 90 माइनस ए, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि सेक 90 माइनस थीटा, फिर से वही बात आ गई, 90 का ओड मल्टीपल है 90 इंटू 1, सेक 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा तो चेंज किस में होता है, सेक चेंज हो जाता है कोसेक थीटा में। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए मल्टीप्लाई बाई कोसेक ए। ये वाली बात समझ में आ गई यहाँ तक कि भाई साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो गया, कोसेक थीटा में। ये बात हम अभी सीख के आए थे कि सेक 90 माइनस थीटा हमारे पास है यहाँ पे, तो सेक ले लेते हैं कि भाई सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई कि सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के बराबर। तो यहाँ से कोसेक आ गया। अब आपको पता है कोसेक जो है वो रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया। यानी ये बात भी समझ में आ गई कि कभी भी साइन ए सेक भी अगर कहीं लिखा होगा तो रिजल्ट कितना आने वाला है, रिजल्ट आएगा वहाँ पे 1। तो ये चीज़ भी हम समझ में आ गई कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1। सिमिलरली आप देखेंगे तो सिमिलर आंसर कोस ए इंटू कोसेक बी का भी आने वाला है कि कोसेक ए इंटू कोसेक बी कितना होने वाला है, कोसेक ए इंटू कोसेक बी कितना होगा, वो भी 1 ही होएगा। तो ये बातें भी आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो ये रिजल्ट हमें मिलने वाला है, ये भी ध्यान रखेंगे। इफ़ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90, अगर ए और बी दोनों का सम 90 डिग्री है तो साइन ए इंटू सेक बी 1 होगा, कोस ए इंटू कोसेक बी कितना होगा, 1 होगा। यानी फिर से कहीं अगर आप ये देख लेते हैं, कहीं पे ये लिखा हुआ देख लेते हैं कि भाई साइन स्क्वायर 60, साइन की तो बात नहीं कर रहे, अभी साइन की बात नहीं कर रहे हैं हम, साइन और सेके की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे भी देख लेते हैं कि भाई साइन 20 मल्टीप्लाई बाई सेक 70, तो आंख बंद करके सीधा सीधा क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। आंख बंद करके 1 लिख देना। साइन 20 सेक 70 कितना आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली कोस 20 और कोसेक 70, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ये बातें ध्यान रखनी है। तो सीधी सी बात है, साइन के साथ कौन रिलेशन बनाता है, कोस का अपोजिट। यानी कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक। अगर इन दोनों के सम का, इन दोनों के जो एंगल्स हैं, क्या उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है, क्या इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है, यानी ए और बी का जोड़ 90 डिग्री आ रहा है। अगर ऐसा है तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, इनका प्रोडक्ट होगा 1, यानी इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ये बात हमें यहाँ से समझ में आनी चाहिए। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन पे। अब हमारे पास है इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ए और बी दो का सम 90 डिग्री है तो tan ए और tan बी के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, वो भी चेक कर लेते हैं कि tan ए मल्टीप्लाई बाई tan बी
और ये हमें पता है कि भाई a प्लस बी कितना है 90 डिग्री है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस a। ये बातें हमें पता है, यहाँ पुट कर देते हैं 10a मल्टीप्लाई बाई 10, b की जगह पे लिख देते हैं 90 माइनस a, और 10 90 माइनस a क्या बन जाएगा, फिर से वही बात है कि 90 का ओड मल्टीपल यानी 10 बदल जाएगा कोट में, सो 10a इंटू कोट a। अब आपको पता है कि कोट a रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/10a। तो आप देखेंगे 10a से 10a कट गया, रिजल्ट कितना आ गया 1 आ गया। सो रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई इसका भी रिजल्ट कितना आने वाला है 1 आने वाला है। तो ये आ गया हमारे पास 1। यहाँ से बात भी समझ में आ गई कि भाई 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये अभी पढ़ के आए हैं कि 10 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट थीटा में, क्योंकि ये ओड मल्टीपल है। और ये बात तो आपको पता ही होगा कि 10 किसका रेसिप्रोकल है, कोट का, कोट किसका रेसिप्रोकल है 10 का, यानी कहीं पे कोट थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको हटा के क्या लिख सकते हो 1/10 थीटा। ये छोटी छोटी बातें ये आपको पता होनी चाहिए जब भी हम कोई चीज़ सॉल्व करते हैं, तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। इन्हीं से सब चीज़ें निकल के आई है कि कैसे 10a मल्टीप्लाई बाई 1/10a का रिजल्ट कितना आने वाला है 1 आने वाला है। सिमिलरली आप देखोगे तो कोट ए और कोट बी का रिजल्ट भी कितना आने वाला है, कोट ए कोट बी का रिजल्ट भी कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इसको लिख देते हैं 1। तो ये बात यहाँ से भी समझ में आ गई, ये रिलेशन भी मिल गया आपको, एक नया रिलेशन। 3 बातें अभी तक सीखी हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 होगा जब उनका मल्टीपल कितना होगा, ए और बी का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। दूसरा हमने ये सीखा कि साइन ए और कोस का रेसिप्रोकल यानी सेक, साइन ए सेक बी का प्रोडक्ट 1 होगा। सिमिलरली कोस ए कोसेक बी का प्रोडक्ट कितना होगा 1 होगा अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। तीसरी बात अभी हम सीख रहे हैं कि 10a मल्टीप्लाई बाई 10b 1 होगा, कोट ए मल्टीप्लाई बाई कोट बी कितना होगा 1 होगा। यानी कहीं पे आपने लिखा हुआ देख लिया 1060 मल्टीप्लाई बाई 1030, तो आंख बंद करके फिर से क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे, आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। ये बात ध्यान रखना। इसी तरीके से कोट के साथ भी रिलेशन है। तो ये छोटी छोटी बातें अभी तक हम सीख चुके हैं इस पूरी क्लास के अंदर। आगे चलते हैं, आने वाले आगे उसमें हम ये भी बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको सॉल्व कर पाएंगे बड़े आसान तरीके से। इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, अगर a और b का सम 90 डिग्री है तो आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए अभी तक कि साइन ए कोस बी के बराबर आ जाता है, टेन ए कोट बी के बराबर, कोसेक ए सेक बी के बराबर। यही चीज़ें यहीं से डिराइव हुई है, पीछे जो सीखा था उसी का आगे का पार्ट है ये। क्या आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर मैं साइन की टेबल लिख देता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, मैं साइन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली टेबल है उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको एक बात समझ में आ जाए कि साइन और कोस में क्या रिलेशन है। अगर मान के चलिए साइन है, उसी से आप आगे के रिलेशन समझ जाएंगे। साइन 0 0 होता है, 30 पे 1/2 होगा, 45 पे 1/√2 होता है, यहाँ पे √3/2 होगा और ये होगा 1। और ये कोस की वैल्यूज होती हैं। तो आप ध्यान से, बड़े ध्यान से देखोगे तो क्या मुझे बताइए, जो साइन 30 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, क्या वही वैल्यू कोस 60 की है कि नहीं है। किसकी वैल्यू होगी, कोस 60 की वैल्यू होगी। यानी साइन और कोस के बीच में पूरा 90 डिग्री का फर्क रहता है। यानी अगर साइन 30 की वैल्यू आप पूछोगे तो वैल्यू किसके साथ सिमिलर होगी, जहां पे एंगल 90 डिग्री बनाएगा, यानी कोस 60 के साथ। अगर मैं बोलूँगा साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आपको कोस 30 की वैल्यू याद है तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर होने वाली है, कोस 30 के बराबर होने वाली है। आप बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे साइन 60 देख लो कहाँ पे है, साइन 60 या √3/2 और कोस 30 कितना आ रहा है, √3/2। आप बात करो चाहे साइन 0 की, साइन 0 की वैल्यू कोस 90 के बराबर आएगी। दोनों एंगल्स का जोड़ कितना आ रहा है, 90 डिग्री। दोनों एंगल का जोड़ कितना आ रहा है, 90 डिग्री। दोनों एंगल का जोड़ कितना आ रहा है, 90 डिग्री। ये बातें छोटी छोटी समझने की हैं, वही फॉर्मूले से बनी है ये। कोई ज्ञान नहीं दे रहे आप लोगों को कि भाई बहुत अलग ही चीज़ सिखा रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं आपको बता रहे। जो पहले डिस्कस कर लिया वही चीज़ें यहाँ पे रिजल्ट उसको डिराइव करके लिख दिया कि अगर मान के चलिए ए और बी दोनों का सम 90 डिग्री है तो कॉमन सेंस है ये तो, कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ए। यहाँ पे अगर मैंने लिखा साइन ए प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू कोस जो बी है, कोस बी को हम क्या लिख सकते हैं, कोस बी को, कोस बी की जगह क्या हम कोस 90 माइनस ए लिख सकते हैं। और जैसे लिखा कोस 90 माइनस थीटा, आपको पता लग रहा है साइन ए बन जाएगा ये। तो सीधी सीधी बात है, कोस बी किसके बराबर हो गया,
साइन बी के बराबर, साइन ए के बराबर हो गया। बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो बड़े आराम से आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हम सीख चुके हैं 3-4 बातें जो अभी हमने सीखी हैं, कैसे कन्वर्जन करते हैं टी रेशियोज़ का, किस तरीके से 90 का ओड मल्टीपल होने पर कौन कौन से टी रेशियोज़ किस किस में चेंज होंगे, ये बातें समझ ली हैं। और जब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो 3-4 रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं, जो आने वाले टाइम में बहुत सारे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इन सिंपल से रिजल्ट से हम लोग डिस्कस करके सोल्व कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया sin 3x - 6 = cos 6x - 3 फाइंड x, तो अभी अभी डिस्कस किया हमने कि साइन और कोस बराबर ही कब होते हैं, तभी बराबर होंगे जब उनके दोनों एंगल्स का सम कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इफ a + b = 90 डिग्री, यानी अभी अभी पढ़ा था अगर a और b दोनों एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री है तो वहां से एक बात क्लियर होनी चाहिए कि साइन a किसके बराबर होगा, कोस b के बराबर होगा। तो जब कभी भी अगर आप साइन ए कोस बी के बराबर देखो तो तुरंत दिमाग में क्या आनी चाहिए, इन दोनों एंगल्स का सम 90 है, पक्का इन दोनों एंगल्स का सम कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये बात आपके माइंड में तुरंत क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे ही देखा साइन ए किसके बराबर है, कोस बी के बराबर है, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे साइन 3x - 6 और कोस 6x - 3, क्या ये जो दोनों एंगल्स ही तो है, यहाँ पे साइन के साथ जो लगा रहेगा वो एंगल होता है उसका, यानी ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, 2 एंगल्स हो गए साइन के। अगर ये 2 एंगल साइन के, क्या इनका जोड़ 90 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो ये बात हमें यहाँ से क्लियर थी, तो बस वही चीज़ हमने लिख दी कि 3x - 6 + 6x - 3 इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, 90 आना चाहिए। 3 + 6 9x - 12 = 90। आप जोड़ोगे, इसे सोल्व करने का प्रयास करोगे तो आप लोगों के पास उत्तर भी आ जाएगा। 90 में 12 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। और x का मान यहाँ से मिल जाएगा आपको 102 / 9। डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, 3 से ही भाग जाएगा, 3 इस तरीके से आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है, आंसर आपके पास मिल जाएगा। मैंने एंगल्स 6 और 3 12 लिख दिया, मैंने थोड़ा गलत कर दिया यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, उसको सही कर लेते हैं। माइनस का 6 है, माइनस का 3 है, यानी माइनस का 9 आ जाएगा 90, और माइनस के 9 को उधर भेजोगे आप 99, और 99 से 9 को डिवाइड कर दो, आंसर रिजल्ट कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सो x की वैल्यू मिल गई 11। तो ये बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। साइन ए कोस बी बराबर है, अभी अभी सीख के आए हैं, ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों एंगल्स का सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ये आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ कोसेक 51 = x देन फाइंड दिस। इसको हमें फाइंड करना है कि इन्होंने बोल दिया भाई कोसेक 51 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमने x दे रखी है, यानी कहीं पे भी कोसेक 51 लिखा हुआ देख लो आप, उसको काट के x लिख सकते हो, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1/cosec² 51, क्या इसको मैं चेंज करके, ये तो cos किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, क्या इसको मैं sin² 51 लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ लिख दिया sin² 39। भाई जो चीज़ आती है वो तो कर लें पहले, बाकी तो बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अभी चीज़ यही आती है कि 1/cosec को रिप्लेस करके sin² 51 लिख सकते हैं, प्लस sin² 39 लिख सकते हैं। दिमाग में तुरंत कीड़ा जाग जाना चाहिए आप लोगों के, जैसे ही ऐसे 2 एंगल्स देखो जिनका सम 90 डिग्री है, अभी अभी दिमाग में फिर मेरे कीड़ा जाग गया है कि 51 और 39 दोनों का सम कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है, 1 आएगा। ये बात तो यहीं क्लियर हो गई। प्लस tan² 39 माइनस, अब मुझे बताइए क्या साइन 51 है और सेक 39 है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या साइन और सेक, क्या दोनों एंगल्स का सम फिर से कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और साइन और साइन के साथ कोस का रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 होता है, अभी अभी सीख के आए थे कि साइन ए इंटू सेक बी इज इक्वल्स टू कितना, अभी अभी सीख के आए हैं हम लोग कि साइन ए मल्टीप्लाई बाई सेक बी इज इक्वल टू होगा 1। कब, जब ए और बी दोनों एंगल्स का सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और वही बात यहाँ पे आ गई, यानी 1 नीचे आएगा तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो भाई साहब हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 प्लस tan² 39 माइनस का 1, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट मिल गया tan² 39। लेकिन जब आप रिजल्ट में देखोगे, हमारे पास रिजल्ट आ गया tan² 39। मैं इसके ऑप्शंस की बात करता हूँ, शायद ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिए गए हैं आपको। अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन में x की वैल्यूज़ ही दी गई हैं सारी की सारी, ऑप्शन में x में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि इसकी जो वैल्यूज़ है वो x के टर्म्स में कन्वर्ट कर दें। यानी tan स्क्वायर 39 अगर हमारे पास है, क्या लिख सकता हूँ मैं इस tan स्क्वायर 39 को? क्या हमें नहीं पता फॉर्मूला कि एक बेसिक आइडेंटिटी आप लोगों को सिखाई थी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। क्या यहाँ से एक वैल्यू, एक और फॉर्मूला मिल जाएगा कि भाई tan स्क्वायर थीटा को क्या sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं? तो बस यही चीज़ यहाँ पे लिख देनी है कि tan स्क्वायर 39 है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर 39 -1। और मुझे पता है sec किस में बदल सकते हैं हम, sec को cosec में बदल सकते हैं बड़े आसानी से। sec 90 - थीटा cosec थीटा बन जाता है। यानी जो sec 39 पे वैल्यू देगा, क्या वही वैल्यू cosec 51 पे देगा कि नहीं देगा? यही बातें तो हमने सीखी थी, -1। और cosec स्क्वायर 51 यानी cosec 51 की वैल्यू x है, तो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर -1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा रिजल्ट है। ये बातें सीखनी है। यानी एंड तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट में पहुंचने में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस तरीके से हमें, अगर ऑप्शंस में सारे के सारे जो मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शंस कुछ ऐसे दे रखे हैं, x स्क्वायर -1, x स्क्वायर +1, x और d की वैल्यू दे रखी है नन ऑफ दिस। यानी ये सारे ऑप्शंस हैं। आपने सोल्व तो कर लिया, बिल्कुल सही सोल्व कर लिया, ए और बी सम 90 डिग्री आता है, सब चीज़ें इस्तेमाल कर लिया है, सोल्व करके आंसर तक भी पहुंच गए फाइनल पे कि यहाँ पे ये आंसर आएगा। तो बात समझनी है कि और भी आपको समझ में आने कि tan स्क्वायर 39 पे पहुंचने के बाद क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, बेसिक आइडेंटिटी इस्तेमाल हो गई, sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर 39। प्रयास ये करना है कि किस तरीके से tan को बदलूं मैं, cosec चला जाए ताकि, क्योंकि cosec 51 की वैल्यू पता है हमें, x tan की वैल्यू नहीं पता। तो tan से हमने पहले sec में कन्वर्ट करा, क्योंकि tan को sec में बदला जा सकता है, आइडेंटिटी है। और sec को cosec में बदला जा सकता है, क्योंकि t रेशियोज आपस में चेंज हो जाते हैं, cosec और sec। इस तरीके से हम फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे, फाइनल आंसर विच इज़ x स्क्वायर -1। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे क्वेश्चंस, इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे तो बड़े आसानी से आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी के जो भी हमारे जो टॉपिक्स हैं वो आगे अगले इस वीडियो में करेंगे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोग आपके साथ सोल्व कराएंगे, ताकि आपके प्री के आने से पहले ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी हिस्सा ऐसा ना रह जाए जो आप लोग सोल्व ना कर पाएँ। Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.